गद्दार तो हमेशा से ही गद्दार होता है और इस नंगे मिल्लत, नंगे दीन और नंगे वतन को तारिक फतेह के नाम से दुनिया जानती है। उसने पनाह ली हुई है भारत में। उसका काम गली के उस आवारा कुत्ते जैसा है जो हर आने जाने पर भौंकता है। उसकी पहचान भारत में क्या है? रजा, ये जरा क्लिप चलाइएगा जरा, नाजरीन देखें कि इस शख्स की, आवारा कुत्तों की तरह भौंकने वाले शख्स की औकात भारत में क्या है। आप अब इस कायनात के उस गलीज आदमी का, मैं बड़े सोच समझ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, गलीज तरीन आदमी का तारुफ देख रहे थे जो भारत में तकरीबन हर भारतीय एंकर ने करवाया। इस क्लिप में हमने आपको दिखाया। किसी ने कहा कि ये तारिक फतेह पाकिस्तान में पैदा हुआ, खुद को हिंदुस्तानी बताता है, मुसलमान है लेकिन खुद को पंजाबी बताता है, वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन किसी एक भारतीय एंकर ने इस जहनी मरीज को ऑन नहीं किया। ऐसा ही है, किसी एक भारतीय एंकर ने यह नहीं कहा कि मिलिए हमारे मौजज़ भारतीय शहरी तारिक फतेह से। किसी एक ने इस ज़मीर फरोश शख्स से अपना ताल्लुक बनाना पसंद नहीं किया। यहां तक कि जिस ज़मीन पर यह तारिक फतेह रहता है उस ज़मीन ने भी उसको अपना नहीं माना। ये जहां जाता है इसका तारुफ ऐसे ही करवाया जाता है, जैसे कोई, आप समझ लें जैसे किसी गुमशुदा जहनी मरीज से मुतालिक आपने अक्सर ऐलान सुना होगा कि एक शख्स है जो अपना नाम ये बताता है, अपनी पहचान ये बताता है, घर भूल बैठा है, कोई अजीज है तो आकर ले जाए, क्योंकि किसी को इस जहनी मरीज पर यकीन नहीं होता, ना कोई उसे अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार होता है ऐसे मरीज को। बिल्कुल इसी तरह भारत में तारिक फतेह की हैसियत है। लोग कहते हैं क्यों, उसका भी एक मकसद है, क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ बात करता है, भौंकता है आवारा कुत्तों की तरह, ये पाकिस्तान मुखालिफ बात करता है, दोबारा कहूंगी आवारा कुत्तों की तरह भौंकता है। ये इंतहा पसंद हिंदू इसकी हिमायत करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इस्लाम का चेहरा मसक करने की कोशिश करता है और भारतीय हुकूमत ने इसको अपनी जमीन सिर्फ इसलिए दे रखी है क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है और खुद को मुसलमान जाहिर करके मुसलमानों की तौहीन करता है। देखें, इमरान खान से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, इमरान खान से मुल्क में कितने लोग इख्तलाफ करते हैं, ये तो फिर खुद को भारतीय कहता है। इसको इमरान खान से नफरत भी है तो ठीक है, इसकी नौकरी है ये, लेकिन इसने ना इमरान खान का मजाक उड़ाया ना इसने इमरान खान को बुरा कहा। इस घटिया शख्स ने हमला किया तो अकीदे पर, अब जरा गौर से सुनिए, अकीदे पर हमला किया इस घटिया शख्स ने। अब आप इसकी जहनी हालत का जरा अंदाजा लगाइए। दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, कहीं भी रहता हो, वो जानता है कि इमरान खान तस्बीह पढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई भी मुसलमान इमरान खान को बुरा कह सकता है, इमरान खान से इख्तलाफ कर सकता है, नफरत कर सकता है, लेकिन वो अपने अकीदे का मजाक क्या बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन आप दुनिया की इस तरीन मखलूक जिसका नाम तारिक फतेह है उसे देखिए। पहले कहते हैं कि इमरान खान की बेगम ने उससे ये अमल करने को ट्रंप पर, और दूसरी बारी में क्या कहा? दूसरी बारी में कहता है कि मैं मुसलमान हूं और हर मुसलमान जानता है कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। बेशक दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि इमरान खान तस्बीह पढ़ रहे हैं। तारिक फतेह जैसा घटिया, गैरत से आरी और काबिल तरस शख्स भी ये जानता है कि इमरान खान यकीनन तस्बीह पढ़ रहे थे, लेकिन दीन का मजाक उड़ाना, मुसलमान का मजाक उड़ाना तारिक फतेह की मजबूरी है। और यही एक वजह है जो तारिक फतेह भारत में टिका हुआ है, मौजूद है, वरना इसको भारत भी पनाह ना देता। भारत तो अपने अंदर से मुसलमानों का सफाया करने का मंसूबा बना रहा है। अब तो किसी से ढकी छुपी बात ही नहीं है, ये मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है। सब लोग जानते हैं भारत इस जैसी गैर जरूरी मखलूक को रखने पर क्यों तैयार होगा। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, भारत के इंतहा पसंद हिंदू, भारत की इंतहा पसंद हुकूमत मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की ख्वाहिश रखती है। वो हर ऐसे शख्स को इस्तेमाल करेगी जो अपना ज़मीर बेचने पर होगा, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल करेगी टिश्यू पेपर की तरह, और इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में कूड़े की तरह फेंक देगी। तारिक फतेह भी भारत की उसी फहरिस्त में है, उसी लिस्ट में है कि जब तक ये मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा है, जब तक ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, उस वक्त तक तारिक फतेह की भारत में जगह है, वो भी आरजी तौर पर। और तारिक फतेह भारत से अपनी वफादारी साबित करने के लिए
कैसे मरा जा रहा है, ये क्लिप भी देखिए। ये ज़हनी मरीज जो कह रहा है, जो बक रहा है, बकवास कर, इसको खुद भारत का मुसलमान मानने को तैयार नहीं, दुनिया मानने को तैयार नहीं। इस अंधे को मकबूजा कश्मीर का मुसलमान नजर नहीं आता, इस जमीर फरोश को फलस्तीन का मुसलमान नजर नहीं आता, इस गलीज को बर्मा का मुसलमान क्या दिखाई नहीं देता, इसको तो भारत का मुसलमान नजर नहीं आता, जहां बैठकर ये आवारा कुत्ते की तरह बकवास कर रहा है। अब तो वो हिंदू जो मुतवाजन सोच रखते हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्युलर सोच रखते हैं, वो भी मुसलमानों के हक में भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करने पर आ गए हैं। भारतीय ऑपोजिशन भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बाकायदा तशवीश का इजहार कर रही है। पूरी दुनिया जानती है मसला कश्मीर है क्या, मकबूजा कश्मीर में हो क्या रहा है, जुल्म की इंतहा हो रही है। मगर ये गैरत से आरी शख्स, इंसानियत पर बोझ तारिक फतेह कहता है कि भारत में मुसलमानों को सबसे ज्यादा आजादी हासिल। कभी खुद पर नजर डाली है तारिक फतेह? घिन नहीं आई खुद से कभी तुम्हें? ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारा इस जमीन पर कोई काम ही नहीं है? या शायद है तुम निशाने इबरत हो, शायद निशाने इबरत हो, लोग तुम्हें देखें। हर अक्लो शऊर रखने वाला शख्स तुम्हें देखकर यकीनी तौर पे इबरत हासिल करेगा और कर भी रहा होगा। तुम कहते हो कि भारत का मुसलमान आज़ाद है, उसको तमाम हुकूक दिए जा रहे हैं, फिर भारत में एहतजाज क्यों हो रहा है? भारत में गाय का गोश्त खाने पर कौन मारा जा रहा? मुसलमान नहीं मारा जाता। सिर्फ गाय का गोश्त खाना उसका कसूर होता है कि इसके पीछे तलवारें और चाकू छुरियां लेके चल दौड़ते हैं ये इंतहा पसंद हिंदू? भारत में जय श्री राम का नारा जबरदस्ती किससे लगवाया जाता है? क्या मुसलमानों से नहीं लगवाया जाता? भारत में किसके त्यौहार पर हमले होते हैं? मुसलमानों के त्यौहार पर। भारत में किसको नमाज पढ़ने से रोका जाता है? मुसलमान को। भारत में कौन सबसे ज्यादा गैर महफूज है? यकीनन मुसलमान। भारत में किसकी आजादी छीनी जा रही है? यकीनन मुसलमान की, मुसलमानों की। ये सिर्फ भारत का मुसलमान नहीं कह रहा, भारत के हिंदू भी कह रहे हैं। देखें जरा, अब या तो ये तारिक फतेह भारत में वाहिद मुसलमान है, या फिर वो लोग मुसलमान हैं जो अपने हुकूक के लिए आज मुजाहरे कर रहे हैं। या तो तारिक फतेह मुसलमान है, या फिर ओवैस असदुद्दीन मुसलमान है जिन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया था। या तो ये तारिक फतेह मुसलमान है वाहिद, या फिर तबरेज मुसलमान है जिसको गाय का गोश्त खाने पर मार दिया गया। मैं किसी के मजहब और अकीदे पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं रखती, लेकिन ये शख्स जो भारतीय टॉक शोज में जाकर ना सिर्फ इस्लाम का बल्कि भारतीय मुसलमानों का भी मजाक उड़ा रहा है, ये शख्स जो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी है, और वो जो लाखों अफराद भारत में बाहर निकले हुए हैं, शायद वो हिंदू हैं या फिर क्रिश्चियन हैं, ये वाहिद भारत में मुसलमान होगा जो बहुत खुश। आपने कभी सोचा क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये अपने मजहब का मजाक बनाकर खुश होता है। गलीज इंसान, गलीज तरीन इंसान, क्योंकि ये अपनों को बदनाम करके खुश होता है। घटिया तरीन इंसान। तारिक फतेह से भारत का मुसलमान कितनी घिन खाता है, देखिए जरा। बिल्कुल ठीक कहा, ये शख्स मुआशरे का नहीं बल्कि दुनिया का नासूर है। ये भारत में मोदी के बकायदा तलवे चाट चाट कर मर जाएगा, लेकिन इसको वही मोदी शहरियत नहीं देगा, पहचान नहीं देगा, क्योंकि मोदी जानता है कि ये तो गद्दार है जो अपनी जमीन का, वो हमारा होगा जो हम इसको शहरियत दें, कभी नहीं देगा उसको शहरियत। जो अपनी जमीन का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे जहर उगलता है कि वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, यकीन जानिए, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। यानी पाकिस्तान के मुखालिफिन भी इस शख्स की पाकिस्तान से नफरत सुनकर जो ये उगल रहा होता है हैरान हो जाते हैं। जरा ये क्लिप देखिएगा, रजा चलाइएगा। शख्स ने तारिक फतेह को जलील किया, वो भी भारतीय शहरी है, लेकिन वो तारिक फतेह पर हैरान था। देखा आपने हैरानी? वो हैरान था, मैं भी हैरान हूँ, और आप सब लोग भी हैरान होंगे। कोई भी शख्स जिस ज़मीन पर पैदा होता है उससे अपनी ज़मीन से यकीनी तौर पे मोहब्बत होती है, कहीं ना कहीं उसके दिल में अपनी ज़मीन के लिए चाहत होती है। ऐसा ही है, उसका ख्वाब होता है कि वो वापस जाएगा, भले वो गद्दार ही क्यों ना हो। ज़मीन तो याद आती है, फितरी सी बात है। लेकिन दुश्मन भी हैरान है तारिक फतेह का घटियापन देखकर। एक वो भारतीय शहरी जो पैदा ही भारत में हुआ, वो तक के पूछने पर मजबूर हुआ कि भाई कहां से लाए हो इतनी बेगैरती? पहले तुम्हारे बाप दादा हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान गए, और फिर तुम पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आ गए। इतनी नफरत
اتنی نفرت اپنی اس زمین سے جہاں تم پیدا ہوئے، اور اس کے باوجود ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ بھارت نے تمہاری اس تمام تر غلاظت کے باوجود تمہیں پہچان تک تو دی نہیں، شناخت تک تو دی نہیں، تمہیں بھارت بھی پہچان نہیں دے گا، اس لیے کہ غدار کی پہچان صرف غداری ہوتی ہے۔ بھارت میں کروڑوں مسلمان ہیں، کوئی ایک بتاؤ جو تمہیں اپنا لیڈر کہہ دے، کوئی ایک لے آؤ جو تمہیں اپنا مان لے، کوئی ایک لے آؤ جو تمہیں آن کرے، جو تم سے محبت کرے۔ تم سے محبت تو ہندو بھی نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص طارق فتح سے محبت نہیں کرتا۔ اور اس جو میں کہتی ہوں کالک کو، اس جیسی کوئی اپنے منہ پہ ملنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ طارق فتح انسانیت کے لیے صرف شرمندگی کا باعث ہے۔ صرف وہ انتہا پسند ہندو جو مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں انتہا پسندی والی، وہ لوگ، صرف وہ لوگ طارق فتح کی حمایت کرتے ہیں، وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے، خاص حد تک۔ اس کے علاوہ طارق فتح کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے بھارت میں۔ طارق فتح کا مقدر ذلت ہے، یقین جانیے، اور ذلت ہی رہے گی، کیونکہ ایسے افراد جو اپنوں کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائیں، ان سے غیر بھی کنارہ کشی ہی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ ذرا اگلا کلپ جو ہمارے پاس ہے ٹیم، یہ چلائیے گا۔ اس میں طارق فتح نے تلوے چاٹنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا کہ شہادت جو پورے مسلمانوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے، اس پر بھارت کا یہ واحد نام نہاد مسلمان کہہ رہا ہے کہ جس کو مسجد چاہیے وہ پاکستان چلا جائے۔ اصل میں یہ ہے وہ بیانیہ جس کو پھیلانے کے لیے طارق فتح جیسے لوگوں کو بھارت برداشت کر رہا ہے، ان کو سکرین دیتا ہے، یہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، جھوٹ بولتے ہیں یہ آ کے۔ بھارت میں مسلمان بہت آرام اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو احتجاج کریں وہ تو چند افراد ہیں، اور ان سے بھارتی مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ طارق فتح جیسے غلیظ افراد کو بھارت صرف اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ یہ لوگ اپنا مذہب، شجرہ اور پہچان بدلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ یہ طارق فتح نہیں، یہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ اور بھارتی حکومت کا پیغام ہے بھارتی مسلمانوں کے لیے کہ بھارت میں تو مسجد نہیں ملے گی، اگر مسجد چاہیے تو پاکستان جاؤ۔ اسی لیے بنایا تھا جنہوں نے پاکستان، اور رہ گئی طارق فتح کی اوقات تو وہ میں نے پروگرام کے شروع میں ہی آپ کو بتا دی تھی کہ یہ دھوبی کا وہ کتا ہے جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے۔